हेलो एवरीवन। आज है डेट 21 अक्टूबर और आज हमारा है डे 5। क्योंकि हमने कब से स्टार्ट किया है ये 75 हार्ड डे चैलेंज। हमने स्टार्ट किया है 17 से। आई थिंक 17, 18, 19, 20, 21। हाँ, आज आज है क्या 5 डे। आज 5वां दिन है। तो पहले मैं आज बता देता हूँ अभी तक मैंने क्या क्या कर चुका हूँ। देखो, सेल्फी जो मैंने अभी ली है थोड़ी देर पहले ही, और मैं वॉकिंग कर चुका हूँ 30 मिनट। वो मैंने कब की थी मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं आज घर पे ही की थी मैंने। क्यों क्यों मैं घर पे कर रहा हूँ? अभी कुछ वो है, प्रॉब्लम है, इसलिए मैं घर पे कर रहा हूँ अभी। वॉकिंग है ना। और वैसे भी घर पे सही है। अभी ठंडी में मैं छत पे अपने कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि रात में मैं करता हूँ खाना खाने के बाद, तो ठंडी लगेगी, है ना। ठंड हो चुकी है। तो मैंने जो वॉकिंग की आज, मतलब जो मैं चला हूँ, वो कब चला था ये बता देता हूँ मैं। 8:40 से 9:10 तक मैंने वॉकिंग किया। 8:40 से 9:10 तक, तो आधे घंटे मैंने वॉकिंग किया इतने टाइम। और मैंने सेल्फी अभी ले ली है, पानी में पी रहा हूँ। और मतलब कि और मैं सुबह कितने बजे उठा था? आज 7 बजे से पहले उठा था मैं। हाँ, बट एक क्या हुआ है, आज क्या कहते हैं, मैं 7 बजे से पहले उठ गया था। फिर मैंने नाश्ता किया थोड़ी देर बाद, है ना। फिर आज मैं बाहर नहीं गया था, है ना। जैसे मैं जाता हूँ, कुछ काम रहता है बाहर थोड़ी देर के लिए, तो वो मैं नहीं गया था। तो क्या कहते हैं, मैं फिर आया था वहाँ, मतलब बाहर नहीं गया था। तो मैंने थोड़ी देर एक वीडियो देखा था हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो था जो पीछे हो चुका है कुछ ही, उसके ऊपर वीडियो था, वो मैंने देखा है। फिर मुझे आने लगी थी नींद थोड़ी सी, तो मैं क्या कहते हैं सो गया था, मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं। अराउंड मैं करीबन मैं 7 बजे से पहले उठा था, तो फिर मैं सो गया था अराउंड 7:45 पे आसपास। मैं फिर से सो गया था क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी लो लग रही थी, ये इसलिए भी। और हिस्ट्री का लेक्चर देख रहा था मैं भी, इसलिए भी नींद आ गई मुझे। तो फिर मगर मुझे कुछ काम रहता है फिर उसके बाद। तो फिर मैं उठ गया था। कितने बजे फिर मैं उठा था? 9:30 बजे मैं उठ गया था तुरंत। उसके बाद मतलब कि जैसे मैं सोया अराउंड 7:40-7:50 के आसपास मुझे शायद नींद आ गई थी इतने बजे के आसपास। फिर मगर मैं कब उठ गया था? 9:30 बजे उठ गया था। फिर मैं चला गया था बाहर, है ना। और वॉकिंग मैंने कर ही ली है। और क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है क्या? रीडिंग बच रही है, वो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ। टाइम कितना हो रहा है? 10:50 हो गए। आधे घंटे हमें रीडिंग करनी है, तो अब वो स्टार्ट कर देंगे। और ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये मतलब कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जब ये सब पूरा मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊँगा आपको। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी तक डे 5 है, तो आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक मैंने सारे टास्क कर चुका हूँ, जितने भी मैंने चैलेंज लिए थे डे 5 तक। हाँ, बट एक इसमें थोड़ा वो हो रहा है दिक्कत कि क्या कहते हैं, मैं जैसे पानी पीता हूँ ना, तो पानी के लिए मैं अब सोच रहा हूँ अलग से एक अपने लिए बॉटल ले लूँ, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि मैंने कितना लीटर पानी पिया। इससे पता नहीं चल पाता है, क्योंकि मैं पानी उससे पीता हूँ, गिलास से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था? मुझे याद नहीं है कहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसमें। द कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस नॉट अ बुक ऑफ साइंस। अब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं ना। द कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस नॉट अ बुक ऑफ साइंस, अल्लाह से। तो अल्लाह ने क्या कहना है? अल्लाह ने कहा है कि कुरान क्या है? बुक किसका है? गाइडेंस की है, ना कि बुक किसकी है? साइंस की है। Verily the Quran guides to that which is most just and right. This guidance come in different way. It comes by means of explanation. It come by addressing one innate nature. It come through proof and evidence, and it come through mentioning the stories of past nations. In general, it come by adhering the concern of mankind, for there are some among human beings whose concern is knowledge. So the Quran comes to address this concern. We should not
look at theories. We should not look at theories. We should rather look at reality. Knowledge obtained by study sometimes prove true and sometimes fails, while the Quran does not prove false. तो मतलब जो देखो कुछ पहले बहुत सारी थ्योरी दी जाती है ना, कि जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पहले अगर एटम की बात करें हम लोग, तो एटम जब हम पढ़ते थे 9th क्लास में, तो पहले जे थॉमसन आए थे, उन्होंने क्या कहा, एटम क्या है, वाटरमेलन के तरीके एक उन्होंने मॉडल दिया था, तो वाटर प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, फिर उनका गलत हो गया था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए, तो रदरफोर्ड ने दिया था अल्फा पार्टिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर उसके बाद कौन आया, बोहर मॉडल। फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना मॉडल दिया, तो वो एक एक करके क्या होते थे, गलत हो जाते थे। मगर जो कुरान में जो चीज़ लिखी है वो कभी गलत नहीं होगी, ये लिखा हुआ इन जनरल इट कम एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ मैनकाइंड कुरान टू एड्रेस दिस कंसर्न। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुरान डज नॉट प्रूफ फेल फॉल्स। तो कुरान कभी भी क्या होगा, गलत प्रूफ नहीं हो सकता है, जो भी चीज़ उसमें लिखी हुई है। सम पीपल माइट इंटरप्ट सम थ्योरीज इन द लाइट ऑफ सम कुरानिक वर्सेस while when these theories are later proved wrong, the ignorance of such theoretical could affect the estimation other people have the Quran. There should not be negligence or exuberance in the explanation of the Quran. Quran should not interpreted petitionally or misrepresented. Neither should the whole of the Quran be explained in the context of scientific basis. Equally, we should not say that the Quran is devoid of science. Devoid of science. तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो Quran is devoid of science. We have to understand that Quran with his rhetoric bears several way of interpretation. But the least scholar had said about the interpretation of the verses, the Quran should not run off by contemporary interpretation. अभी आगे इसको समझाएगा थोड़ा इजी लैंग्वेज में ना, अभी ये बस इंग्लिश में लिख रहा है, मतलब प्योर इंग्लिश में लिख रहा है। लेट अस गो बैक टू द इशूज ऑफ द मिरेकल नेचर ऑफ द कुरान। लेट अस ब्रिंग टू द इशूज ऑफ मिरेकल नेचर ऑफ द कुरान। तो मतलब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी मिरेकल पढ़ रहे हैं ना, जो भी मिरेकल हुए थे मिरेकल पढ़ रहे हैं जो कि कुरान में दिए हुए हैं। Who was the teacher who taught Muhammad peace and blessing of Allah be upon him? This science had told him this story. Did he then possess tools of scientific research that enables him to discover all that? Did he have airplanes and rockets that enable him to discover what was beyond the sky? अब ये कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हमें पता चली हैं कि क्या कहते हैं, मतलब कि उन्होंने बता दी थी ना। अभी देखते हैं, अभी आगे पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ सही से। द आंसर इज he possessed such knowledge that could not be affected by falsehood for any direction. He informed us the stories of the universe from its beginning and the science confirmed them. तो मतलब ये कहना चाह रहा है ना, कुरान में स्टोरीज बताई गई हैं यूनिवर्स के बारे में, फ्रॉम इट्स बिगनिंग साइंस कन्फर्म देम। तो अब जो साइंस है ना, साइंस की बुक जो हम पढ़ते हैं, वो धीरे धीरे जब हम पढ़ रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं, जो जो कुरान में लिखा है तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सच होता जा रहा है। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग पीछे क्या पढ़ के आए हैं, जैसे कि एक मैं वो एग्जांपल दे सकता हूँ जो मैंने पीछे पढ़ रखा है, बायोलॉजी में मैंने भी पढ़ रखा है, कि जो वाटर होता है ना, ये मतलब कि सी मतलब कि पानी जो होता है, वाटर, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है मेरीन वाटर और एक क्या होता है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर क्या होता है, दो वाटर में डिवाइड कर दिया, एक तो ये लिखा था पीछे, और एक क्या लिखा है, एक तो ये चीज़ लिखी थी, और एक लिखा है कि क्या कहते हैं, जो इंसान को बनाया था वो किससे बनाया था, किससे, क्ले लिखा है ना वहाँ पे, इसमें क्या लिखा है, क्ले, ब्रैकेट में क्या लिखा था, अर्थ प्लस अर्थ लिखा था, और क्या लिखा था, वाटर, अर्थ लिखा था और वाटर लिखा था ना। तो जब हम बायोलॉजी क्लास 12th में एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है, एक साइंटिस्ट है मिलर, जिसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने वाटर लिया था और क्या कहते कराई थी, थंडरिंग कराई थी, मतलब कि एकदम जो पहले जैसा एटमॉस्फेयर था ना, उस ट्यूब में एक ट्यूब लिया था उन्होंने, बिल्कुल वैसे ही एटमॉस्फेयर दिया था। तो उससे क्या हुआ था, लिविंग कुछ बन गया था, है ना, कुछ लिविंग सेल्स जो था वो बन गया था। तो उससे क्या पता चलता है हमें कि सबसे पहले जो लाइफ बनी वो किससे बनी है, वाटर से, है ना। तो वही लिखा है चीज़।
वाटर से, और वाटर मतलब कि क्ले से बनी है। क्ले मतलब क्या होगा, वाटर भी आएगा उसमें और क्या होगा, सॉइल भी होगा उसमें। तो वही लिखा है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। द आंसर ही पोजेस्ड such knowledge that never could be affected by falsehood or any direction. He informed us that of a story than it is story. Now modern science confirmed them. He informed us of the future of the universe. अब यह कह रहा है कि कुरान में ना फ्यूचर के बारे में भी बहुत चीज़ें लिखी हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, मैंने एक अभी पहले पढ़ ली थी थोड़ी सी, ऐसे करके मैंने देखा था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, मतलब बस हेडिंग पढ़ी मैंने, पूरा नहीं पढ़ा है। जो फ्यूचर में प्रिडिक्शन है कुछ, और जो सही भी हो रहे हैं मेरे हिसाब से। दिखाता हूँ आपको, अभी पढ़ देंगे ना हम लोग तब यहाँ पे आएंगे। कहाँ है यही सब चीज़ें हैं। ये सब क्या है, प्रिडिक्शन है, मतलब कि जो कुरान है उसमें क्या करेगी, पहले से ही चीज़ें लिखी गई हैं। हाँ मम्मी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो कुछ काम था तो के लिए बुला रही थी। चलिए आगे पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ पे, हाँ मैं जो बता रहा था आपको, इस प्रिडिक्शन, ये देखिए, ये वाली प्रिडिक्शन जो है मैंने ये पढ़ी थी। हिज प्रिडिक्शन दैट देयर विल बी मोर वुमेन देन मैन एट द एंड ऑफ टाइम। ये कहना चाह रहे हैं ना कि जब क्या होगा, लास्ट डे ऑफ जजमेंट, मतलब हम लास्ट डे ऑफ जजमेंट हम लोग मतलब कि कहते हैं, और हम लोग जो इस्लाम क्या कहता है, जब क़यामत का दिन होगा तो उससे पहले क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, कुछ प्रिडिक्शन है उसमें कुरान में। तो क्या क्या है, हिज प्रिडिक्शन दैट देयर विल बी मोर वुमेन देन मैन एट द एंड ऑफ टाइम। तो जब दुनिया ख़त्म होएगी ना, तो उससे पहले क्या होगा, वुमेन मतलब कि औरतें ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू मैन। मतलब जो जनसंख्या हो गया, नंबर होगा, जनसंख्या मतलब समझ रहे ना, उस टाइम क्या होगा, जो वुमेन होगी मतलब औरतों का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मैन, मतलब कि आदमी। देखिए यहाँ पे फिगर से भी समझा रहा है वुमेन कितनी ज़्यादा और मैन कितना कम है। तो मैन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी तो इक्वल हैं, अभी जब हम देख रहे हैं तो, मगर किसी किसी देश में आपने सुना होगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, औरतें क्या है, कम है इक्वल, मतलब एज कम्पेयर टू मैन। तो वो धीरे धीरे हो रहा है अब ये सारी चीज़ें। अब पता नहीं, देखते हैं कितना आगे होता है। और यहाँ पे ये एक चीज़ ये लिखी है, मुझे सही लगी, his prediction that there will be competition among people over decoration of mosques। तो क्या है, कह रहे हैं ये प्रिडिक्शन है, ये सब क्या है, कुरान में प्रिडिक्शन की गई है आगे फ्यूचर में क्या होगा। कि ये कह रहे हैं कि क्या होगा, कि कंपटीशन होगा। जो मॉस्क मतलब क्या होता है, मस्जिद, जो मस्जिद होगी ना उसमें डेकोरेशन, मतलब जो हम लोग देखते हैं जब जाते हैं वो जुमा पढ़ने या नमाज पढ़ने, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे डेकोरेशन हुई रहती है मस्जिद में। तो अब उसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना फ्यूचर में, तो वैसे वैसे क्या होगा, फ्यूचर में कंपटीशन होगा कि कौन अच्छी ज़्यादा क्या बनाए, मस्जिद बनाए, उसको डेकोरेट करे। तो देख सकते हैं आप, उसके लिए फिगर दे रखा है। ये सब क्या है, जो ऊपर वाली छत होती है वो दे रखी है, ऊपर जो छत होता है ना वो दे रखी है। तो इसमें कंपटीशन होगा जैसे जैसे फ्यूचर में जाएंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखे हैं। एक मस्जिद होगी कहीं पे, उसकी दे रखा है फिगर डायग्राम। अब ये क्या, ये सब प्रिडिक्शन है। हिज प्रिडिक्शन दैट द मुस्लिम विल रिगार्ड अल्कोहल एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एज लॉफुल ड्यूरिंग द एंड ऑफ टाइम। अब मतलब कि ये तो पता ही आप लोगों को कि म्यूज़िक और क्या होता है, अल्कोहल इस्लाम में क्या है, एक तरीके से क्या है, मतलब कि नहीं करना चाहिए। ना तो म्यूज़िक सुनना चाहिए और ना तो अल्कोहल मतलब कि इनटेक करनी चाहिए। ये सारी क्या है, प्रिडिक्शन है कि जब मतलब कि वो होगा, क्या होगा, डे ऑफ जजमेंट, मतलब एंड ऑफ टाइम, मतलब जब क़यामत आने वाली होगी ना, तो ये सारी चीज़ें होंगी धीरे धीरे। ये सब लोग मतलब कि अल्कोहल पीने लगेंगे अधिकतर लोग। गाने तो सुनते ही हैं, गाने भी सुनने लगेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। हिज प्रेडिक्शन ऑफ द किलिंग ऑफ हुसैन, ये सब प्रेडिक्शन है।
ठीक है ना। ये सब अब ये हुसैन कौन थे जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तब बताएंगे, वहीं पे चलते हैं हम लोग वापस। देखिए एक फिगर दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, इस्लाम मना करता है करने को। क्या क्या, एक तो क्या, इंटरेस्ट लेना, पैसे पे इंटरेस्ट लेने से मना करता है, जुआ खेलने से मना करता है, जुआ की फ़ोटो दिखा रखी है। अल्कोहल मतलब क्या होता है, शराब पीने से मना करते हैं, लिखा हुआ है उसमें नहीं पीनी चाहिए शराब। अब क्यों नहीं पीनी चाहिए वो तो आप सबको पता होगा। और ये गाना भी नहीं सुनना चाहिए। गाना इसलिए नहीं सुनना चाहिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब गाना हम लोग सुनते हैं ना तो वो दिमाग में बैठ जाते हैं कुछ गाने, तो हम उसी को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, शायद इसलिए। मे बी अभी जब हम पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से इसे समझाऊंगा। और भी बहुत सारी फ़ोटो बनी है यहाँ पे, वो मैं जब धीरे धीरे बताऊंगा ना, जब पढ़ेंगे उसको तब वहीं आ जाते हैं, वरना आज कुछ हम नहीं पढ़ पाएंगे एक भी पेज। तो ये प्रिडिक्शन है। क्या क्या प्रिडिक्शन है, एक तो क्या, जब लास्ट डे होगा, मतलब क़यामत के दिन, मतलब क़यामत के दिन नहीं, जब दुनिया ख़त्म होने वाली होगी उससे पहले क्या होगा, जो संख्या होगी वुमेन की, मतलब औरतों की ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मैन, मतलब आदमी की। और क्या देखा हमने, हाँ, मॉस्क्यू मतलब मस्जिदों में जो डेकोरेशन होगी उसके लिए क्या होगा, कंपटीशन, कौन अच्छा डेकोरेट करता है, बनाता है मस्जिद को, उसके लिए। इन सब भी, ये दो प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ, आगे और पढ़ेंगे तो और मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पे थे हम लोग, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। लेट अस गो बैक टू द इशू मिरेकल नेचर ऑफ द कुरान। ये तो पढ़ लिया था। He informed us that the future of universe and science, यहाँ से पढ़ना, ठीक है ना। द आंसर, लेट गो अस बैक से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर पीछे हो गया होगा तो। जल्दी से रीडिंग बस कर रहे हैं इसमें, जल्दी से, क्योंकि एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। Let us go back to the issue of the miracle nature of the Quran. Who was the teacher who taught Muhammad peace and blessing of Allah be upon him, this senses, and told him these stories? Did he then possess tool of scientific research that enabled him to discover all that? Did he have airplanes and rockets that enabled him to discover what was beyond the sky? The answer is he possessed such knowledge that could never be affected by force or from any direction. He informed us of the stories of the universe from the beginning, and the science confirmed them. He informed us of its stories then, its stories now, and modern science confirmed them. His stories, he informed us of the future of the universe, and the science will not be no doubt discovered that, just as I predicted. For every news that there is a reality. For every news there is a reality, and you will come to know. O people of knowledge, this is a book that confirms that which is with you. O people of knowledge, this is a book that confirms that which is with you. It's come from the one who is all aware, all seeing. He knows that which goes into the earth and that which coming forth from it, and that which descend from the heaven, and that which ascend to it. Why there do the barrier of the Quran not hold up to unto it? Why do they not take it as their guidance in all their situation and affection? हाँ, क्यों? अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। Why do they not take it as a guidance in all their situation and affection? The Quran is a miracle and inimitable in all aspects. The Quran is a miracle and inimitable in all respect. The Quran is a miracle. The Quran is a miracle and inimitable in all aspects. Its inimitability is not only in language and size, rather
is inimitable in all aspects. That make it sufficiently clear that it is indeed from Allah. Quran is exactly as it been described. Its wonder are infinite. तो जो कुरान है उसमें बहुत सारे क्या है चीज लिखी हुई हैं. It wonder infinite and explain for all the things. Superiority superiority of the Quranic miracles over physical perceptible miracles. Allah supported his prophet and messenger with miracles that served as testimonies for the truth and for the guidance which they brought. Allah supported his prophets and messengers with miracles that served as testimonies for the truth and of the guidance which they brought. However, it should be noted that the miracle that come before Prophet Muhammad, blessings and peace of Allah be upon him, were all perceptible. That is, they were based upon what super, superseded by what the people were used to. But the miracle of the seal of the messenger was intellectual, logical, rhetorical, that suited human transformation from ignorance and stark darkness of the state of reasoning and intellectual liberation. If you wish, you can call it the state of human preparedness to accept reasoning and intellectual liberation. The miracle of the Quran and intellectual miracle that correspond with the fact that the message of Islam is meant for entire humanity. The miracle of the Quran corresponds with the fact that message of Islam is meant for entire humanity. तो जो मैसेज कुरान के थ्रू पहुँचाया जा रहा है, मैसेज ऑफ इस्लाम इज मेंट फॉर इंटायर, तो वो सारे जितने भी ह्यूमैनिटी है उसके लिए मैसेज है for all time. Therefore, its inimitability fundamentally depend on what is beyond all science and culture. Miracle of this religion is basically dependent upon human intellect. This is an exclusive quality of man that has never been annihilated or altered by any change in time or place. Also, every prophet was given a physical science that was effective as long as he lived, and whose effectiveness come to an end with his death. This was the situation with all the prophet until मोहम्मद. तो मतलब ये कह रहे हैं कि सबके पास क्या थी, एक मिरेकल दिया था अल्लाह ने उनको, मगर मोहम्मद जो प्रॉफिट थे उनसे उनको मतलब कि उनसे पहले जो भी प्रॉफिट आए सबके पास क्या थी, मेडिकल दिया था उन्होंने, मगर वो ख़त्म हो जाता था जब वो मर जाते थे. मतलब जब उनकी डेथ हो जाती थी तो क्या हो जाता था, उनके जो मेडिकल थे वो भी उनके साथ ख़त्म हो जाते थे. मगर जब मोहम्मद थे उन्होंने कुरान एक तरीके से लिखा है ना, एक तरीके से कुरान तो वो कभी ख़त्म नहीं हुआ. तो मतलब कि वो कुरान कभी भी वो नहीं हो सकता. तो इनका मेरेकल एक तरीके से कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कहते हैं ना. कुरान विच इज़ द एवरलास्टिंग मिरेकल. तो इसलिए लिख रहे हैं क्या, कुरान विच इज़ द एवरलास्टिंग मिरेकल. मोहम्मद ब्लेसिंग एंड पीस ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम died and his miracle in the form of Quran live as an illuminating light and guidance and as a proof of everlasting nature of this religion. It proved that Islam is the religion that Allah has chosen for his servant, beside which he will not accept any other religion from anyone. It proved that Islam is the religion that Allah has chosen for his servant, besides which he will not accept any other religion from anyone.
Other people and nations inherited law and ruling from their prophet, and they did not inherit any miracle. As for Muslims, they not only inherited law from the prophet, but they also inherited amazing science, sign that is also the law and the straight path. This is the most prominent aspect of the intimity of Quran. For the purpose of the prophet sign. For the purpose of prophet sign is to at least to their trustworthiness and the truthfulness of what they conveyed from the Lord. It led the disbeliever to faith and guided those after it led the disbeliever to faith and guided those who has gone astray of the straight path. After the death of prophet, the physically perceptible miracle become stories that are narrated and not realities that seen or felt. This is the distinct difference between miracle of other prophet and that of मोहम्मद। तो मतलब ये वही बताना चाह रहे हैं कि जो सारे मोहम्मद साहब से पहले जो भी प्रॉफिट आए उन सारे जब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी या एक तरीके से इंतकाल हो जाता था उनका, तो उन्हीं के साथ क्या हो जाता था, उनकी जो मिरेकल उनको मिली थी वो सब उनके साथ ही ख़त्म हो जाती है। मगर जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने एक तरीके से कुरान लिखा था, तो उनका जो मिरेकल है उनके पास यही मिरेकल होगा, उन्होंने कुरान लिखा तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इनका जो मिरेकल है वो क्या है, लास्ट लॉन्गिंग है, मतलब कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुरान कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए वो अंटिल क्या होगा, लास्ट डे होगा, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, है ना। A perceptible miracle is a striking proof for those who see it, but it becomes unbelievable stories for those who hear it afterward. For instance, if somebody denies that Jesus, peace be upon him, recreated the death some 2000 years ago, and demand a convincing proof that he actually performed that miracle. No Christian, however strong he may be in his argument, can prove simply resuscitating the death is beyond human discernment and contradict what the unnaturally accustomed to. This is why we find that most Christians are either confused people who do not understand, or a people inheriting a religion from their fathers.